एवरीवन। सो लास्ट क्लास हमने स्ट्रेस को समझा था. सो टुडे विल बी कंटिन्यूइंग अ लेक्चर विद द टर्म स्ट्रेन. आई होप आप सभी को स्ट्रेस इज़ क्लियर टू यू. सो व्हाट वाज स्ट्रेस, एक ज़रा सा रिकैप लेते हैं हम. स्ट्रेस वाज बेसिकली कि let's suppose there is a small rod and you're applying, or there is a thin wire or spring, anything, and you're applying an external force in it, right? So the molecules now which are sitting inside this solid will tend to apply a force in opposite direction to your applied force. So this force is basically a restoring force, right? And both these forces are being acted upon some area element. So pressure is the thing which we say it is force upon area, right? तो यहाँ पे this pressure is nothing but force, applied force upon area, whereas your stress is nothing but restoring force upon area. So this was our stress जो हमने last class पढ़ लिया था. I hope आप सभी को ये topic clear है. Now moving on with the next topic, that is strain. तो चलिए अब हम समझते हैं कि what is strain. Strain basically, let's suppose this is a thin rod. Okay, let's इसको थोड़ा और better draw करते हैं using some tools so that we get a straight line. तो let's suppose ये एक normal सा rod है, ठीक है. और आपने क्या किया, you thought of stretching it out. Okay, you applied some sort of F external. अब आपने यहाँ से एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया. अप्लाई करते ही ना आफ्टर सम टाइम यू सॉ कि ये जो वायर था ये ज़रा सा स्ट्रेच आउट हो गया, राइट? इट स्ट्रेच टिल हियर, मीन्स ये जो स्ट्रेच्ड आउट लेंथ है ना, वी से इट एज, लेट्स सपोज इट इज़ डेल्टा एल, एंड ये जो लेंथ है दिस वाज द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द wire. Fine. So what is strain? Strain is basically nothing but it is equal to, strain is basically change in length upon original length. So what we get, strain here in this case is nothing but change in length is here denoted by delta L upon what is original length. यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, it is basically L. So strain is nothing but it is equal to delta L upon L. So this is what strain, a simple term. So basically ना हमको इस चैप्टर में ऐसे ज़रा से टर्म्स देखने होंगे to develop our conceptual clarity and understanding the later on topics. Fine. So now we'll be learning another topic, that is Hooke's law. Hooke's law समझने के लिए it was important for us to understand the stress and strain. So now we'll be seeing what is Hooke's law. Hooke's law क्या कहता है? Hooke's law ना बेसिकली ये रिलेशनशिप बताता है बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन. ओके, सो एज पर Hooke's law states that stress is directly proportional to strain. This is the relation given by Hooke's law, and the major thing is this law applies only under elastic limit. This is the important thing of this law. Now what is elastic limit? Elastic limit means, let's suppose आपने एक स्प्रिंग लिया, ठीक है, आपने उसको खींचा, वो कुछ देर बाद अपने ओरिजिनल पोजीशन में आया. नेक्स्ट टाइम आपने उस स्प्रिंग को ना, लाइक दिस वाज द स्प्रिंग, आपने उसको खींचा एंड छोड़ते ही इट केम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन विच वाज दिस. फिर नेक्स्ट टाइम आपने ना उसको और थोड़ा खींचा, फिर आपने जब उसको छोड़ा
वो अगेन छोड़ने पर इतने ही पोजीशन पे आ गया। थर्ड टाइम, द वेरी थर्ड टाइम यू स्ट्रेच्ड इट टिल हियर, तो आपने देखा कि इस पोजीशन तक रुकने के बजाय दिस टाइम द स्प्रिंग हैज स्टॉप्ड टिल हियर समवेयर, ये यहाँ तक रुका बजाय अपने ओरिजिनल जो पोजीशन था ना दिस, यहाँ रुकने के बजाय वो ज़रा सा एक्सटेंडेड फॉर्म में जा कर के रुक गया। सो फर्स्ट 2 अटेम्प्ट्स तक वी कुड से कि ये जो स्प्रिंग है ना वो इलास्टिक लिमिट को मेंटेन करके रख रहा था, लेकिन फॉर द थर्ड केस हमने क्या नोटिस किया कि इट हैज़ लॉस्ट इट्स इलास्टिक नेचर, वी कैन से लाइक इट्स नो लॉन्ग इन इट्स इलास्टिक लिमिट, अभी एंटर कर चुका है प्लास्टिक लिमिट में। क्लियर? सो दिस इज़ व्हाट आई मेंट। सो बेसिकली ये जो हुक्स लॉ है ना ये अप्लाई होगा ओनली फॉर व्हाट, ओनली फॉर द केस ऑफ टिल इलास्टिक लिमिट्स। ठीक है, नाउ मतलब ये रिलेशनशिप विल एग्जिस्ट ओनली टिल दिस इलास्टिक लिमिट। अब वेन एवर वी रिमूव अ प्रोपोर्शनैलिटी लाइक दिस सिंबल वी आर बीइंग इंट्रोड्यूस्ड बाय अ कांस्टेंट, तो यहाँ पे भी वंस वी रिमूव इट ना you introduce a constant called E, and this E is nothing but what? Rigidity modulus, sorry, modulus of elasticity, rigidity modulus भी it is a variant of this modulus of elasticity which we'll be learning on further. So basically this E is nothing but modulus of elasticity. Clear? Now what we'll do now, अब इस E के रेस्पेक्ट में अगर हम फॉर्मूला बनाना चाहे it will be stress upon strain. So this is the thing all about Hooke's law. So Hooke's law give us these sort of relationship. अब यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली है कि अगर E बढ़ता है स्ट्रेस भी बढ़ेगा और स्ट्रेन जो है कम होगा, उसी जगह अगर E घटता है वॉट यू विल सी इज ना स्ट्रेस भी घटेगा और स्ट्रेन विल इंक्रीज। नाउ वॉट दीज टू रिलेशन कन्वेज इज समथिंग इम्पॉर्टेंट। अब ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या कन्वे करता है, बेसिकली ये जो E है ना it tells us about the hardness or softness of a material। ठीक है, कि कोई एक मटेरियल कितना हार्ड या सॉफ्ट है उसकी जानकारी अपना ये E की वैल्यू देती है। अब कैसे देती है? लेट्स सपोज दिस इज E। अब अगर E मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू ज़्यादा है, फाइन, तो स्ट्रेस ज़्यादा है। स्ट्रेस का ज़्यादा होना व्हाट डज़ इट मीन? स्ट्रेस ज़्यादा है मतलब पार्टिकल जो है ना, सॉरी वो जो रॉड या स्प्रिंग है, वायर है, वो अपनी ओरिजिनल शेप को फट से रिगेन कर देगा और उसको डिफॉर्म कराना ज़रा सा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि स्ट्रेन यहाँ पे कम है। व्हाट इज़ स्ट्रेन? स्ट्रेन इज़ चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, जो जिसकी रेशियो यहाँ पे कम है मतलब चेंज कम आएगा, एंड दिस हैपन्स फॉर द केस ऑफ सॉलिड्स। उसी जगह फॉर द सेकेंड केस व्हेन आई एम स्पीकिंग, यहाँ पे लेट्स सपोज क्ले है, ठीक है, क्ले का वी से दैट दिस मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज लेस। दिस मीन्स व्हाट, कि स्ट्रेस कम है। स्ट्रेस कम है मतलब कि पार्टिकल्स वापस रिस्टोरिंग फोर्स उतना नहीं लगा पा रहे अपने ओरिजिनल शेप में आने के लिए। सो इस वजह से स्ट्रेन की वैल्यू ज़्यादा हो रही है। सो दिस हैपन्स फॉर द केस ऑफ सॉफ्ट मटेरियल्स, जैसे कि क्ले के केस में स्ट्रेन तो ज़्यादा ही होगा बिकॉज क्ले को आपने एक बार तान दिया, सो इट रिमेन्स एक्सटेंडेड, राइट। बट फॉर द केस ऑफ अ वायर, आपने उसको अगर ताना है कि नहीं, इफ़ यू स्ट्रेच्ड इट आउट, स्ट्रेन आपको ज़्यादा नहीं मिलेगा, मतलब वो मटेरियल कैसा है, हार्ड है। और जो मटेरियल हार्ड होते हैं, फॉर द केस ऑफ हार्ड मटेरियल you will have this more, for the case of soft material you will have this less. So this is something important to conclude from this relationship.
So I hope this is clear to you. Now we'll be moving ahead with some other topics, and the topic is types. We'll be discussing various types of modulus of elasticity. We'll be discussing various types of stress, strain one by one in detail. तो मैं आई होप कि आपको इतना कॉन्सेप्ट तो समझ आया होगा. एंड दिस इज़ रिलेटिवली अ ईजी चैप्टर टू डील विद. यू डोंट हैव मच थिंग्स हियर. इट्स काइंड ऑफ अ प्रैक्टिकल चैप्टर, सो इट्स कंपैरेटिवली ईजियर आई से. और आपके बुक का ना सबसे ज़्यादा अंडररेटेड चैप्टर भी है ये. ठीक है. सो मूविंग ऑन टू द टाइप्स नाउ. So I'll be making one column. Fine. Okay, let's start. So यहाँ पे आपके डिफरेंट स्ट्रेस आ जाएंगे. स्ट्रेन के कॉलम. Okay, let's make it little bigger in size. Okay, now it will come. And this is for our modulus. Okay. So let's begin with सबसे पहले we'll be discussing about stress. स्ट्रेस जो होता है ना, सबसे पहला it is longitudinal stress. Longitudinal stress. Second is compressional stress. Compressional stress. Third is shear stress. सो व्हाट दे आर एग्जैक्टली देखिए. सो ये जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है ना, आपको नाम से क्लियर होगा कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस मतलब इट इज़ सिंपली द थिंग विच वी लर्न प्रीवियसली. एक वायर है, आपने उसमें एफ एक्सटर्नल लगाया, वो खिंच करके आया एंड अंदर के पार्टिकल्स रीस्टोरिंग फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हैं. राइट. सो बेसिकली लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इज़ नथिंग बट फोर्स अपॉन एरिया इज़ द फॉर्मूला. अब कंप्रेशनल स्ट्रेस क्या है? कंप्रेशनल स्ट्रेस मतलब लेट्स सपोज एक गिवन वॉल्यूम एलिमेंट है. ठीक है. आप उसको सभी तरफ से यू आर प्रेसिंग इट डाउन. राइट. सो व्हेन यू आर प्रेसिंग इट डाउन, तो ये जो बॉक्स के पार्टिकल होंगे, राइट, ये पर्टिकुलर एरिया एलिमेंट या फिर इस ऑब्जेक्ट के जो पार्टिकल्स होंगे, इट विल हैव द टेंडेंसी टू रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप, ओरिजिनल पोजीशन, क्योंकि वो ऑलरेडी एक नॉर्मल पोजीशन पे अलाइन थे. नाउ व्हेन यू आर कंप्रेसिंग इट, आप ज़बरदस्ती उसके पोजीशंस को चेंज करने की कोशिश कर रहे हो. सो वो रीस्टोरिंग फोर्स वापस काउंटर अटैक करेंगे अपने पोजीशन को मेंटेन करके रखने के लिए. राइट. सो दैट रीस्टोरिंग फोर्स अपॉन द एरिया इज़ नथिंग बट अगेन स्ट्रेस. मतलब नाम बस अलग है, फॉर्मूले सेम ही आएंगे इसके. फाइन. सिमिलरली कमिंग ऑन टू योर shear stress. shear stress क्या? shear stress माने लेट्स सपोज एक बुक का थाक आपने घर पे देखा होगा अपना. लेट्स सपोज एक बहुत ही पुराना बुक है, बहुत मोटा सा पुराना सा बुक है. आप उसके टॉप लेयर को हल्का सा हिलाओगे ना, यू विल सी कि उसके टॉप लेयर ज़रा सा हिस्सा खिसक के आ जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा. मतलब या फिर ऐसे इसको रिलेट करो, एक जली प्लेट में रखी हुई है, तो जली का ऊपर का हिस्सा कैसे शेक करता है. राइट. सिमिलरली जब वो शेक करता है ना ऊपर का हिस्सा, वो कुछ इस तरीके से हिलता है. राइट. समथिंग लाइक दिस. मतलब नीचे इट स्टेज इंटैक्ट बट ऊपर का हिस्सा विल शेक विथ सम एंगल थीटा, उसका पोजीशन चेंज हुआ है. राइट. सो shear स्ट्रेस इज बेसिकली ये जब डिसलोकेट होगा अपने पोजीशन से, तो यहाँ जो पड़े पार्टिकल्स हैं ना,
they will be applying restoring force in backward direction to regain its original shape. So that force upon area is nothing but your shear stress. So basically these stresses ना, इनका सभी का formula stays same, only with language and the mode of application changes. Fine. Now we can move ahead with types of strain. I hope stress is clear to you. अब हम strain में जाएंगे. स्ट्रेन अगेन 3 तरह के होते हैं. सबसे पहला है longitudinal strain. This is the very first. Second is compressional strain. And the third is tangential strain. Tangential strain. So एक एक करके बारी बारी हम इसको देखेंगे, समझेंगे, and it's very easy and you'll be finding it quite simple, right, to understand these things. बस ज़रा सा ध्यान बनाए रखें. So longitudinal strain देखते हैं. Longitudinal strain कुछ नहीं, simply it is एक रॉड था, right? For all of our cases we have considered this rod, right? इस रॉड को जब आप खींचोगे ना, ये कुछ हद तक ऐसे एक्सटेंड हो जाएगा विथ दिस डेल्टा एल, राइट, एंड इट वाज इट्स ओरिजिनल लेंथ एल. सो बेसिकली चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ इज़ नथिंग बट योर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन. ये जो हम ऑलरेडी पढ़ते आ रहे हैं, मतलब लॉन्गिट्यूडनली आप ऑब्जेक्ट में छेड़ाखानी कर रहे हो. फाइन. अब कंप्रेशनल स्ट्रेन क्या होगा? सिंपल. कंप्रेशनल स्ट्रेन को अगर समझना है, लुक बैक टू कंप्रेशनल स्ट्रेस. बेसिकली स्ट्रेस की वजह से ही स्ट्रेन आता है, राइट? स्ट्रेस इज़ द मदर एंड यू कैन से स्ट्रेन इज़ द डॉटर. बिना स्ट्रेस आपको स्ट्रेन नहीं मिलने वाला है, राइट? तो कंप्रेशनल स्ट्रेस को समझना होगा अगर हमको कंप्रेशनल, या फिर सॉरी यू कैन चेंज दिस नेम. कंप्रेशनल स्ट्रेस की वजह से क्रिएट होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन. ठीक है. सो बेसिकली इट विल कम, अदरवाइज यू कैन राइट इट दैट वे ऑल्सो, बट इट्स बेटर इफ यू गिव इट द नेम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन. इट इज़ फाइन. ओके. अब देखिए, तो नाउ विल बी अंडरस्टैंडिंग व्हाट एग्जैक्टली इज दिस वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन. वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आएगा आपके कंप्रेशनल स्ट्रेस की वजह से. मतलब आपने इसको कंप्रेस आउट किया तो कुछ चेंज हुआ होगा, है कि नहीं? व्हेन यू कंप्रेस्ड इट, ओरिजिनल कुछ था उसका, लाइक वॉल्यूम, राइट? ओरिजिनली इस बक्से का, लेट्स सपोज द ओरिजिनल वॉल्यूम वाज सम v, बट व्हेन यू कंप्रेस्ड इट आउट, वॉल्यूम में चेंज आया ना, दैट इज़ डेल्टा वी अपॉन वी इज़ नथिंग बट योर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन. लेकिन द कैच हियर इज़ द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का जो फॉर्मूला बनेगा ना, इट विल कम अप विद अ माइनस साइन. माइनस साइन क्यों? माइनस साइन इसलिए बिकॉज सी व्हाट इज़ डेल्टा वी? डेल्टा वी इज़ नथिंग बट फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम. इज इट? अब व्हेन यू आर कंप्रेसिंग अ बॉडी, फाइनल वॉल्यूम तो आपको स्मॉल ही मिलना है और इनिशियल वॉल्यूम उस बॉडी का लार्ज होगा, राइट? तो स्मॉल माइनस लार्ज विल ऑलवेज एंड गिव यू द रिजल्ट विद अ नेगेटिव साइन. सो उस वजह से आपका जो ये लाइक वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है, इट्स फॉर्मूला हैव अ माइनस साइन ओवर इट. सो दिस इज समथिंग वर्दी ऑफ noting down. Clear? So moving on with the next thing, that is tangential strain. क्या है? Tangential strain is a result of shear stress. मतलब this is simply given by the formula, that is tan theta. मतलब थीटा बढ़ाओगे तो tan थीटा भी बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एंगुलर टर्म्स में बात हो रही है. ठीक है. जितना ज़्यादा आपका shear स्ट्रेस होगा, जितना ज़्यादा ये जो थीटा है ना, इसकी वैल्यू बढ़ेगी, उतना ज़्यादा होगा टेंजेंशियल स्ट्रेन, उतना ज़्यादा चेंज आ रहा है वी से. फाइन. सो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू. सो
sorry. So now moving on with the other topic, that is we'll be discussing now various types of modulus. Okay, and the modulus which we'll be discussing is, हमने मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पढ़ा था, अब उसके टाइप्स देखेंगे जैसे हम अभी तक स्ट्रेस और स्ट्रेन के टाइप्स देखते आ रहे थे. सो आई एम सॉरी, एक सेकेंड, लाइक पता नहीं मेरी स्क्रीन में क्या हो गया. ओके, वे बैक. सो लेट्स स्टार्ट. सो इट इज़ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. सो स्पीकिंग ऑफ इट्स टाइप, चलिए देखते हैं कितने वैरायटी है, कितने वेरिएंट्स हैं इनके. सबसे पहला आता है यंग्स मॉडुलस. दूसरे नंबर पे है बल्क मॉडुलस. तीसरे नंबर पे है रिजिडिटी मॉडुलस. Now it is very simple to understand it, the formulas of it. Same यंग्स मॉडुलस. देखिए, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का एज सच, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का हमने जस्ट थोड़ी देर पहले वी सॉ द फॉर्मूला, राइट. व्हाट वाज द फॉर्मूला? इट वाज स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन. तो अब जब मैं स्पेसिफिकली यंग्स मॉडुलस की बात करूँगी, what I mean is longitudinal stress upon longitudinal strain. ठीक है. देखिए, जनरली ये जो इलास्टिसिटी है ना, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला बनता है क्या? इट इज़ स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन. तो अगर मैं यंग्स मॉडुलस की बात करूँ, इट इज़ बेसिकली लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन. एम आई क्लियर? तो इट्स वेरी सिंपल, दैट इज longitudinal stress upon longitudinal strain. नाउ आप इसके फॉर्मूले को लिख सकते हो. स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या था? F/A अपॉन डेल्टा L अपॉन F. सिमिलरली बल्क मॉडुलस क्या है? कंप्रेशनल स्ट्रेस upon volumetric strain. So you can end up writing its formula from the prior charts. क्या बनेगा? कंप्रेशनल स्ट्रेस, what it was? Again it was F upon A by volumetric strain was delta V upon V with the minus sign here. Similarly, rigidity modulus is nothing but shear stress by tangential strain. So the formula you will end up getting here is F upon A by tan theta. So I hope all these things are clear to you, and it was relatively easy topic to understand. So you can have a look through. स्ट्रेस के हमने टाइप्स देखे. 3 तरह के स्ट्रेस होते हैं: लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, कंप्रेशनल स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेस. वी गॉट टू नो कि सभी फोर्स बाय एरिया होते हैं जनरली, एंड देन वी वेंट लुकिंग फॉर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन एंड टेंजेंशियल स्ट्रेन. सो बेसिकली जो स्ट्रेन आपके लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की वजह से है, दैट इज़ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन. जो स्ट्रेन आपके कंप्रेशनल स्ट्रेस की वजह से आए, दैट इज़ योर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन. जो स्ट्रेस शियर स्ट्रेस की वजह से आए, जो स्ट्रेन, दैट इज़ कॉल्ड टेंजेंशियल स्ट्रेन. फाइन. अब उसी तरह हमने फिर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के टाइप्स देखे: यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस एंड रिजिडिटी मॉडुलस. यंग्स मॉडुलस बेसिकली इट इज़ ड्यू टू longitudinal stress upon longitudinal strain. Similarly, bulk is because of compressional stress upon volumetric strain, and rigidity modulus it is cause of shear stress upon tangential strain. यंग्स मॉडुलस को हम डिनोट करते हैं Y से,
बल्क मॉडुलस को कई बुक्स में आपको बी से डिनोट किया मिलेगा या फिर वी यूज द लेटर कापा कप्पा. रिजिडिटी मॉडुलस वी रिप्रेजेंट इट यूजिंग ईटा. सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे. आई होप आप सभी क्लियर हो आज के क्लास से. नेक्स्ट क्लास विल बी लुकिंग वेरियस ग्राफ्स ऑन दीज टॉपिक्स. सो थैंक यू. कल मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ.